आया और मेरे को बोला क्या और चला गया। हम चल रहे पीछे से उसने मेरे बम पे मार। फर्स्ट इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था जब 12th में थी और ना नया नया मतलब कोरोना हटा था, ठीक है। और मैं तब होगी 16 साल की होगी, ठीक है। तो नया नया कोरोना हटा था और ना मतलब मेरी दादी आई थी घर पे और उनको मंदिर जाना था, समझो मंदिर जाना था। और उन्होंने मेरी मम्मी से परमिशन लेनी थी, तो मैंने बोला हाँ मैं भी आऊँगी। तो मैं और मेरी दादी चले गए, ठीक है। तो हम गए, पहुँचे हम मतलब मंदिर गए, मतलब पूजा वूजा करा। और हम थोड़ा सा दूर गए थे, मतलब सिटी से थोड़ा सा बाहर के साइड गए थे। तो आते आते हमको देर हो गई, रात हो गई हमको, ठीक है। 9 बज गए। अभी मैं ना सिटी से मतलब बहुत थोड़ा सा दूर रहती हूँ, लाइक 25-30 किलोमीटर सिटी से मैं दूर रहती हूँ, ठीक है। तो बस स्टॉप है, ठीक है। मैं बस स्टॉप पे पहुँच गई आराम से, ठीक है। और वहाँ से भी जहाँ पे है मेरा मतलब मेन एरिया में पहुँच गए हम, ठीक है। तो अंदर मतलब मेरा घर जहाँ है वहाँ पे मतलब 1-2 किलोमीटर का गैप है मेन एरिया से वहाँ तक जाने के लिए। और वहाँ पे रात को रिक्शा बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो हम ना कि हम चल के चले जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरी दादी और मेरी जो मैं जिसके साथ जिन दादी के साथ गई थी वो मेरी दादी की बहन है। तो उनको तो आदत है ये सब मतलब चल के जाने की वगैरह। तो अभी लाइट नहीं थी, अभी लाइट नहीं है। तो जब उस रोड पे ना ऐसे स्टार्टिंग में 2-3 सोसाइटी है, तो वहाँ से लाइट आती है रोड पे। और आगे जैसे जैसे जाओ ना आप, तो वहाँ पे ना पूरी तरह से लाइट बंद हो जाती है। तो वहाँ पे एक लाइट है, ठीक है। बट है ना क्या है, वो लाइट बंद हो गई थी। तो हम अंधेरे में चले थे और जा रहे और हम फ्लैश लगा के जा रहे हैं, ठीक है। रोड है प्रॉपर, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे मैं चल रही हूँ, यहाँ पे मेरी दादी चल रही है। हम चल रहे पीछे से 3 लड़के आए एक बाइक पे। और बीच वाले बंदे ने अपना हाथ बाहर निकाला था और ना हम चल रहे पीछे से उसने मेरे बम पे मार दिया। और वो स्पीड करके चले गए और इतना वो नहीं था। मेरे साथ ऐसा भी कभी हो सकता है। तो मैं ना एकदम ऐसे खड़ी रह गई और पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई कि ये हुआ क्या। तो मेरे दादी ने मेरे कान फूके और मेरे को बोला घर पे मत बताना क्योंकि टेंशन हो जाएगी ये वो। तो आई गई कर दी वो बात, मैं घर गई। मैंने किसी से कोई बात नहीं। फिर मेरे साथ हुआ फर्स्ट ईयर में, ठीक है, सेकंड सेम था शायद। और मेरे को ना नया नया ऐसे शौक चढ़ा था कि मैं हॉरर पॉडकास्ट सुनते सुनते ही घर जाती थी। और उस रोड पे तो खासकर मैं हॉरर पॉडकास्ट सुनते सुनते जाती थी क्योंकि वो दोपहर में भी खाली था रोड। तो वो जाती थी। मैं गई, चल रही हूँ, कान में मेरे ईयरफोन है, फ़ोन बैग में, चल रही हूँ। और सामने से आया बंदा और मेरे को ना कुछ गंदा बोल के गया, पता है। और ना मैं बता भी नहीं सकती उसने क्या बोला। वो मेरे को बोलता है मतलब बताओ कि नहीं, मेरे को ऐसा हो रहा है। वो मेरे को स्कूटी से आया और मेरे को बोला क्या और चला गया। और ना इतना क्लियर था वॉइस, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। भाई मेरा कान में ईयरफोन है फिर भी मेरे को सुनाई दिया कि उसने मेरे को क्या बोला। और ना मैं क्या रिएक्ट करूँ मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैं घर गई फास्ट दौड़ दौड़ के जा रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा भाई ये पीछे आ गया तो मेरा क्या ही हो जाएगा। वो बंदा भाई गया टर्न लेके घर चला गया। वहाँ पे उसको कुछ वो ही नहीं कि उसने क्या करा, इतना चूतिया बंदा, ठीक है। ये सेकंड इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, ये इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। ये ना हम लोग अब मेट्रो स्टेशन बनाया है यहाँ पे, तो मैं मेट्रो स्टेशन पे थी और मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ, ठीक है। मैं बैठी हूँ बेंच पे। तो अगर तुम मेट्रो स्टेशन पे गए हो तो तुमको पता होगा कि एक साइड के रो में 2 बेंचेस होते हैं। तो मैं बेंच पे बैठी हूँ, पीछे थोड़ा सा तुमको दिखेगा कि कुछ स्टोर होता है, कुछ वो रेड वाला सिर्फ स्टाफ के लिए होता है, वो खुलता नहीं है, जब वो चाहे तब खुलता है। तो वहाँ पे अंधेरा रहता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे एक बंदा आया, मैंने देखा था और जाके बैठ गया, ठीक है। ईजी, नो डाउट, नथिंग एल्स। मेरी फ्रेंड है, वो अपने फ़ोन पे लगी हुई है, चल रही है, आई जा रही है, जा रही है, आ रही है, चलते चलते वो मेरे पीछे आके बैठ गई, ठीक है। वो बंदा यहाँ पे बैठा, वो यहाँ पे बैठी है, ठीक है। उसका उसका चल रहा है, मेरा कुछ ध्यान नहीं है किसी चीज़ पर। मैं अपना देख रही हूँ, रील देख रही हूँ क्योंकि मेट्रो का टाइम भी हो गया। पर वो फ़ोन पे लगी हुई है तो मैं वेट कर रही हूँ उसका। तो वो बैठी और फिर ना थोड़ी देर बाद वो वहाँ जाके मेरे को फ़ोन करती है, तुझे रोते रोते कि तुझे पता है तेरे पीछे जो बंदा बैठा है वो क्या कर रहा है। मैं बोल रही हूँ क्या हो गया। मैंने मुड़ के देखा, वो बंदा वहाँ से चला गया था तब तक। मैं क्या हो गया, ये रो क्यों रही है, ये तो इधर ही खड़ी है, मेरे को फ़ोन क्यों कर रही है ना। क्या पागल तो नहीं हुई। तो मैं चली गई, वर्ried थी मैं उसके लिए, तो चली गई भाग भाग के उसके पास। तो उसने मेरे को बताया, जब वो बैठी, ठीक है, फ़ोन पे लगी, उसको कुछ पता नहीं है, वो ऐसे देख रही है, मैं सिर्फ टाइम पास करती हूँ ऐसे और फिर और उसने देखा लिटरली वो बंदा अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, वो भी के फ़ोन में देखते हुए। मैंने कहा तू सच बोल रही है क्या, तूने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। तो उसने बोला हाँ मैं सच बोल। वो लिटरली ट्रॉमाटाइज हो चुकी थी उस टाइम पे, रोने लग गई थी, डर गई थी। मैंने बोला तू नीचे जाके कंप्लेंट भी तो कर सकती थी। तो वो इतना डरी हुई थी ना, उससे खड़ा भी नहीं जा रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला रुक मैं जाके देख के आती हूँ वो है कि नहीं, कन्फर्म तो करना पड़ता है ना। तो मैं जाके गई, देखा कि वो बंदा उधर ही खड़ा है। तो मैंने बोला चलो हम जाके कंप्लेंट करते। तो वो नहीं 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 रोने लग गई। तो उसको देख के मैं भी डर गई। तो हम दोनों ने अपना दिमाग
कैसे यूज़ करा। हम गए, मेट्रो में बैठे, उसको बंदे को छोड़ दिया, हम मेट्रो में बैठे और गए, और आधे रास्ते में हमने ये डिस्कस करा कि नहीं नहीं नहीं, हमको कंप्लेन करनी चाहिए, बच्चे भी आते हैं ये वो। और फिर हमने डिसाइड करा कि हम अगले स्टेशन पर उतरेंगे, फिर जाएंगे वहाँ पे और फिर कंप्लेन करेंगे उस लड़के की, ठीक है। हम गए, अब तक तो वो बंदा दूसरे मेट्रो में चढ़ के चला गया ऑब्वियसली। फिर हम गए, बताया अंकल को, तो वो अंकल ने हमको सीसीटीवी रूम में लेके गए और हमको दिखाया कहाँ है वो लड़का, कहाँ है वो लड़का। आते हुए तो उसकी पीठ दिखी, ठीक है, ऐसे जाते हुए भी उसकी भी दिखा थोड़ा सा, अच्छा यहाँ से यहाँ तक वो दिखा, ठीक है। बट जहाँ पे वो बैठा था और वो हरकतें कर रहा था वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और ना ही दूर से कोई सीसीटीवी कैमरा, वो बराबर ऐसे खंबा होता है ना, उसके पीछे बैठ के कर रहा था हरकतें, वो तो छुट गया। तो अंकल क्या बोलते हैं हमको, उन्होंने ठीक है मुंह ढक के आओ, फिर उसको पता नहीं चलना चाहिए, और जब दिखे ना तो हमको बताना अंकल। हमने फिर वो भी बात आई हुई थी, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पे। फिर अभी मेरे साथ हुआ, रिसेंटली हुआ ये, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेरे साथ मतलब क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। कि मैं वहाँ पे मतलब मेट्रो स्टेशन के पास में ही जेरोक्स का दुकान है, यहाँ का बंद हो चुका है, उसको चालू करो। वहाँ पे गई, मैंने फॉर्म भरा, ठीक है, और फिर मैं वापस आ रही थी चल के, ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट मतलब ये मेरा कॉलेज है, ऑलमोस्ट वहीं पे हूँ, और सामने से एक अंकल टाइप आता है, ठीक है, और वो ना मेरे मतलब स्कूटी पे था, ठीक है, और ना स्कूटी पे था, उसने स्कूटी तेज़ कर रखी थी बराबर की, मेरे कान पे आके कुछ बोल के चला जा रहा। क्या मज़ा आ रहा है तुम लोगों को भाई ये सब बोल। अरे ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई अभद्र वस्त्र पहन रखा है, मैंने स्वेटर पहना हुआ है, फुल स्लीव का है, और मैंने जीन्स पहने हुए, कुछ नहीं दिख रहा था उस टाइम। क्या मज़े आ रहे हैं भाई इन लोगों को, हमको कुछ भी बोल के जाने में, क्या मज़ा आ रहा है भाई। तो ना मेरे सेंसेस अब वर्क करते हैं, क्योंकि जब जिस रोड से हम मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं ना, तो मेरी मतलब हम बात भी कर रहे हैं तो भी पता चलता है कि वहाँ पे कोई है, देख रहा है या फिर कुछ। तो एक बार मतलब हम जा रहे थे, तो वो खतरा वाला डब्बा नहीं होता, उसके पीछे एक आदमी लेटा हुआ था, एकदम बेवड़ा भंगार वाला, ठीक है, तो था वो, और हम बात कर रहे हैं, पर मेरे को ना सुनाई दे रहा है कि वो ना कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे मतलब हम लड़कियों के जैसे हम ऐसे भी देखते हैं ना ऐसे, तो भी हमको थोड़ा बहुत साइड का दिखता है, तो मैंने देखा कि वो गंदी इशारे कर रहा था, सारी लड़कियों को आते जाते कर रहा था। मैं आगे गई, ठीक है, पीछे मुड़ के देखा, जो लड़की आ रही थी उनको भी कर रहा था, तो मेरा दिमाग सनका कि क्यों कर रहा है, बट मैं खुद जाके तो वो नहीं कर सकती ना। तो मैं गई, सामने एक सोसाइटी थी, वहाँ के वॉचमैन को बोला कि देखो वहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है और गंदे इशारे कर रहा है आते जाते लड़कियों को, ठीक है, तो उसको उठवाओ यहाँ से। तो वो गए मेरे साथ, उसको उठवाया, एक अंकल रैंडमली आए, ठीक है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं है, मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, वो वॉचमैन अंकल उसको डांट रहे, आते हैं, वो बोलते हैं उस वॉचमैन को क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने तो हेल्प करनी है, उसको पीटना ही है हमें। फिर अच्छा स्कूटी पे था वो बंदा अंकल, अच्छा बोल के निकल गया। फिर उस वॉचमैन अंकल ने बोला कि उठ और निकल यहाँ से, फिर दिखा तो पीट देंगे ये वो। तो फिर उसको ऐसे उठाया, बेवड़ा था ना, उठाया और उसको ढकेल दिया, और फिर वो चलते चलते चल गया। मैं कहा भाई हर जगह पे मतलब जिधर जाओ तुम लोग कोई ना कोई क्रीप इंसान तुमको दिखेगा, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की के साथ ये वाला इंसिडेंट तो जरूर होगा कि वो अपने में चल रही है, चुपचाप चल रही है, उसको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी कोई एक आदमी, अंकल, लड़का आके उसके कान में कुछ मतलब स्पीड पे आएगा, कुछ गंदा बोल के निकल जाएगा, तुम लोग सोचते रह जाओगे कि क्या हो गया मेरे साथ, मुझे ही बोला क्या। पहली बात तो तुम ये सोचोगे कि क्या बोला, दूसरी बात ये सोचो कि मुझे ही बोला क्या, तीसरी बात कि क्या कर सकते हैं अब, चुपचाप रोते रोते ट्रॉमेटाइज होते होते जाओ, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, और अगर तुमको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो, नहीं मैं नीचे अपना है ना ईमेल आईडी पे दे दूँगी और इंस्टा आईडी पे दे दूँगी, वहाँ पे भी तुम लोग मेरे को डीएम या फिर ईमेल कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो वीडियो बनाओ तो मैं वीडियो भी बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। आगे मैं और वीडियो लेकर आऊँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।